आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे और डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहरे अरब में दाखिल हो रहा है। मंगल को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, लेकिन गर्मी ना कम हो सकी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजवीज़ शामिल नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार ने कहा कि गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। हम किसी एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तफसीली फैसले में कहा है कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतालिका इदारों को भिजवा दें। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरीम नवाज से बयानात को वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के बायस हादसात में 60 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि मुलाकात में बानी PTI को बताया कि आपकी रिहाई के लिए इक़दामात की बजाय इख्तिलाफ़ात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। पार्टी में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में ग्रुप बंदियां की जा रही हैं। अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। बानी PTI को बताया कि वीलॉगर इख्तिलाफ़ात को बढ़ा रहे हैं। अलीमा खान रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के वकील नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरह करेंगे। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। FBI नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कहा कि तारीख में तौसीह ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़ायद अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBI ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोशवारे जमा न करवाने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर ले जाए। ACC के सदर मोहसिन नकवी का BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब। ACC के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं। ACC इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने अख्तितामी तकरीब में सरबरा ACC मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के इस रवैये की वजह से अख्तितामी तकरीब तकरीबन 1.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुंतज़मीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतजार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ़द पाकिस्तान आ गया है। टैरिफ का फैसला सामने है, अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मरकज़ी सरमायाकारी रेकोडिक में है, उसके बाद अगले मराहिल आएंगे। कोयटा में फितनतुल ख़वारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। FC के 2 जवानों समेत 11 अफराद शहीद, 36 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के कहने के तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, सबको हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के वाक़े की मज़म्मत। बलूचिस्तान के ज़िला खुजार में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान की बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नकारा बना दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक L के करीब नाले से मर्द की सर कटी लाश बरामद, शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक लाश को बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया गया था। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में फायरिंग से एहसान नामी शख्स जाँ बहक हो गया। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जब तक 2 रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते, कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्ट पनाही कर रहा है। जिन ममालिक ने जनरल असम्बली में नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट किया, उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबती तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एविनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान का रोहिंग्या मुसलमानों की महफूज वापसी का मुतालबा। रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की सूरत हाल पर आला सतह कॉन्फ्रेंस में मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान कई दिहाइयों पर मुहीत बेदखली और हुकूक से महरूम हैं। हालिया दिनों में म्यांमार की रियासत रखाइन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने मुश्किलात को शदीद तर बना दिया है। मजीद हज़ारों अफराद को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा और इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। आलमी बिरादरी यकजहती के वादों को अमली इक़दामात में बदलने पर तवज्जो दे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का आज़म दोहराया। कहा कि गजा में जामे और पायदार मुआहदे के लिए अमरीकी ताउन हासिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार को भी सराहा। कहा मुआहदे और उसके नफाज के लिए तमाम फरीकों का पुरअज़्म होना अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगौसी ने कहा है कि गजा को बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के सुपुर्द करना नौ आबादियाती मंसूबा है। कहा फ़लस्तीनी रियासत और कब्ज़े के खात्मे का जिक्र तक नहीं किया गया। इसराइल सुस्त इनखला के बहाने जंग दोबारा छेड़ सकता है। टोनी ब्लेयर का किरदार बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ब्लेयर की इराक जंग में झूठी कहानी अब भी याद है। अमरीकी सदर का मुकम्मल झुकाव इसराइल की जानिब है। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादाना जमहूरी इंतखाबात का हक दिया जाए। फ़लस्तीनी हामी बैनुल-अक़वामी तंजीम ICJP का ट्रंप अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि गजा मंसूबा ना इंसाफ दे रहा है, ना एहतसाब कर रहा है। ट्रंप का मंसूबा सतही नौ आबादियाती सोच का हामिल और फ़लस्तीनी ख्वाहिशात से मुबर्रा है। मंसूबा इसराइली कब्ज़े की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करता है। मंसूबे को इसराइल अमन की राह में रुकावट ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर पर भी तनकीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड के साथ डील को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी $50 करोड़ अदा करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेड स्कूल चलाएगी, AI सिखाएगी। वाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका AI में चीन से आगे जा चुका है। ये भी कहा है कि अद्वियात की कीमतों में 100% कमी करेंगे। कुछ अद्वियात की कीमतों में 300% या उससे ज़्यादा भी कमी कर सकते हैं। अद्वियात की खरीदारी अमेरिकी हुकूमत की वेबसाइट से भी की जा सकेगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमरीका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नैलों का दौर गया। तरक्कियां कोटे पर नहीं मेरिट पर होंगी। अमरीकी फ़ौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं वो फ़ौजी मुस्ताफ़ी हो जाएं। वर्जीनिया में मरीन कोर बेस में जर्नैलों और एडमिरल से खिताब में कहा है कि अहमक सियासी रहनुमाओं ने गलत समत मुतय्यन की और अमरीका रस्ते से भटक गया। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल अमरीकी सेनेट से मंजूर ना करवाया जा सका, जिसकी वजह से अमरीका में शटडाउन का खदशा बढ़ गया। डेमोक्रेट पहले ही सेनेट में बिल मुस्तरद कर चुके। अमरीका में इससे पहले सबसे तवील शटडाउन 35 रोज तक जारी रह चुका है और ये ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ था। पेंटागन का इराक में फौजी मिशन कम करने का ऐलान। कहा कि अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी ऑपरेशंस की मुंतकली दाइश के खिलाफ जंग में कामयाबी का नतीजा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे का कहना है कि अब फ़लस्तीनी अपने घर जा सकेंगे। अमन की कोशिशों में पाकिस्तान को अपने फ़ाल किरदार पर फ़ख्र होना चाहिए। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा है कि भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनके ताने बाने मोदी हुकूमत से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के मैदान में भी भारत को रुस्वा करवाया है। और आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटेला गजा के नज़दीक पहुंचने पर हाई अलर्ट। काफिले में मौजूद कारकुनों का कहना है कि इसराइली फौज रास्ता रोकने पहुंच गई। ड्रोन्स की परवाज़ें भी बढ़ गई हैं।